नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। हाजिर हूं लेकर वेस्ट यूपी से क्राइम स्टोरी और आज बात करेंगे मेरठ में हुई एक दर्दनाक घटना की, अपराध की घटना की। आपने मध्य प्रदेश का वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें एक पत्नी अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी मौत का मातम मनाती रही, रोती रही, बिलखती रही। इसी घटना का दूसरा वर्जन उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखने को मिला। मेरठ में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पेपर कटर से गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसकी मौत का मातम मनाता रहा, दहाड़े मारकर रोता रहा। और इस खौफनाक वारदात की सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब ये सब हो रहा था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तब इस दंपति की 3 मासूम बेटियां भी इस घर में मौजूद थीं। 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी मां की बेरहमी से जान ले ली गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए लूट की साजिश रची। उसने घर का पूरा सामान तितर-बितर कर दिया, बिखेर दिया और घर से बाहर निकल गया ताकि पुलिस को यह लगे कि लूट के विरोध में उसकी पत्नी की हत्या की गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को आरोपी पर शक हुआ। शुरुआत से ही इस कहानी में झोल नजर आ रहा था। आरोपी पति को हिरासत में लिया गया, उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा सच सामने आ गया। आखिर क्यों एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या की और कैसे 3 मासूम बेटियां इस हत्याकांड की गवाह बनी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 27 साल की कौसर की हत्या की खबर सामने आई। कौसर अपने पति साकिब और 3 बेटियों सानिया, कुलसुम और इनाया के साथ किराए के मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह कौसर की बड़ी बेटी सानिया मकान मालिक के पास पहुंची और कहा कि अपने मोबाइल फोन से उसके पिता से उसकी बात करा दीजिए। मकान मालिक ने कारण पूछा तो वो घबरा गई। मकान मालिक ऊपर के कमरे में बच्ची को लेकर पहुंचा तो वहां कौसर का लहूलुहान शव देखा। मकान मालिक ने आस पड़ोस के लोगों को और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो कौसर का शव घर के अंदर पड़ा था। उसका गला धारदार पेपर कटर से रेता गया था। दरअसल शुरुआत में इस मामले को पुलिस लूटपाट के विरोध में हुई हत्या का मामला समझ रही थी और ये जो कहानी थी ये खुद आरोपी साकिब ने पुलिस को बताई थी। इसी दौरान पुलिस जांच पड़ताल में जुटी ही थी कि जो कौसर है मृतका, उसका भाई मुरसलीन भी घटनास्थल पर पहुंच गया और उसने पुलिस को कुछ पुख्ता जानकारियां दी, जिसके बाद आरोपी शाकिब पर पुलिस का शक और गहरा गया। मुरसलीन ने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले भी साकिब ने उन्हें फोन पर सूचना दी थी कि कौसर ने जहर खा लिया है और वो छत से गिरकर मर गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शाकिब को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो वो बार बार बयान बदलता रहा। उसके हाव भाव और उसके बयान बदलने की बातों से पुलिस को शक पुख्ता होता गया। पुलिस ने जब सख्ती की तो साकिब टूट गया और उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। एसपी सिटी विनायक भोसले के अनुसार साकिब ने पुलिस को बताया कि वो सुबह ई-रिक्शा लेकर मंडी गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वो अपनी बहन के घर गया था। जब पुलिस ने दोनों दावों की जांच की तो दोनों ही गलत साबित हुए। इसके बाद पुलिस को साकिब पर शक और गहरा गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने आखिरकार पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस पूछताछ में जब आरोपी ने सच उगला तो इस हत्याकांड की कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो गई, क्योंकि यह हत्या गुस्से में नहीं की गई थी बल्कि ठंडे दिमाग से सोची समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब सवाल यह था कि आखिर साकिब ने हत्या कैसे की और हत्या करने के बाद उसने क्या क्या किया। पुलिस जांच में सामने आया कि गुरुवार रात को गर्मी की वजह से पूरा परिवार घर के बाहर ही टीन शेड के नीचे सो रहा था। सुबह करीब 6 बजे कौसर अपनी छोटी बेटी इनाया को लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद साकिब भी कमरे में पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कुछ देर बाद जब कौसर सो गई तो साकिब ने मौका देखकर पेपर कटर से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी ने घर का पूरा सामान बिखेर दिया ताकि ये लगे कि घर में लूटपाट हुई है और विरोध करने पर हत्या हुई है। इसी बीच साकिब की दोनों बेटियां भी कमरे में आ गई। साकिब ने बेटियों से कहा कि अगर पुलिस पूछे तो कह देना कि घर में चोर घुस आए थे। लेकिन पुलिस जांच में जो बातें सामने आई उन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध और सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि जांच में सामने आया कि ये जो हत्या थी इसे काफी समय से प्लान किया जा रहा था और एक योजनाबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया गया था।
पुलिस जांच में सामने आया कि साकिब के किसी महिला से अवैध संबंध होने की आशंका थी, जिसका कौशर लगातार विरोध कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई महीनों से विवाद चल रहा था। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले आरोपी ने कौसर का मच्छर भगाने वाली लिक्विड पीते हुए वीडियो भी बना लिया था। इसके अलावा करीब 15 दिन पहले उसने ससुराल वालों को फोन पर झूठी खबर दी थी कि कौसर छत से गिरकर मर गई है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि आरोपी काफी समय से पत्नी की हत्या की साजिश रच रहा था। पुलिस ने किस किस एंगल में जांच की और कैसे कातिल तक पहुंची? देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, आज सुबह 8 बजे की ये सूचना प्राप्त हुई थी। थाना जो हमारा निसारी गेट है उसके मोहल्ले में एक विवाहिता है जिनका नाम कौसर था। इनकी वृद्धावस्था में शरीर प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात तुरंत घटना का संज्ञान लेते हुए जो सीओ हमारे निसारी गेट थाना क्षेत्र के अभिषेक द्वारा थाना चीफ फोर्स और मेरे द्वारा वहाँ स्वयं पहुंचे। उसमें तुरंत मौके पे जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की। जब मौके पे स्थिति पे ये जाना गया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है और जब वहाँ के जो खून की छींटे है वो बाथरूम तक जा रहे हैं, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोई करीबी है जिसने यही पे इस घटना को अंजाम किया, मतलब अंजाम दिया है। तो पुलिस लगातार उसी दिशा में कार्य कर रही थी। जब पूछताछ के लिए उसके पति से जब शब्द से पूछताछ किया गया तो शुरुआती उसने अपने 2 बयान अलग अलग दिए। तो जिसने जो 2 बयान में जो जगह उसने बताई वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, वहाँ पे उसकी मौजूदगी नहीं पाई थी। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये अपने बयान में झूठा बयान दे रहा है। तो फिर वापस पुलिस ने जो भी शब्द से उससे पूछताछ की, उसने फिर अपने द्वारा ही इस घटना को अंजाम देना जाना बताया। उसने ये बताया कि सुबह के समय में जब उसकी बच्ची सुबह उठी थी तो इसने अपने बच्चे को सुलाया। उसके पश्चात ही अपनी पत्नी जो गहरी नींद में थी उसी का फायदा उठा के इसने जो कटर है उसके माध्यम से उसका गला रखा। पुलिस के बयान पे निशानदेही पे जब उसको मौके पे लेके गए, वहां से उन्होंने वो कटर बरामद किया जिस कटर का इस्तेमाल इस घटना में मतलब हुआ था। देखिए, इसमें ये बात जो पीड़िता है इनके परिवारजनों से जो प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा ये घटना इसी को अंजाम कर दी गई क्योंकि इनके अनैतिक संबंध है। जो इनके पति है साकिब और जो मृतिका है ये बार बार उनको इस बात को लेकर टोक रही थी और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे। और साकिब जो है ये अपना आपा खो के इनके साथ मारपीट भी करता था और इसके पश्चात ये अपने इसमें आवेश में आके आज इसने इस घटना को अंजाम दिया। पहले से तय कर रखा था? नहीं, देखिए, ये बात ये भी संज्ञान में आई है जब हमने इससे पूछताछ किया कि ये चाहता था कि इस महिला को आत्महत्या के लिए उकसाए, लेकिन इतना करने के बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसने इनको मतलब ये हत्या करने का अपना निश्चय किया। सर, ये भी सामने आया कि बच्चियों को इसने समझाया कि इस तरीके से पुलिस को बताना है कि कोई चोर आया था, उसने इस घटना को अंजाम दिया। क्या ये भी इसमें ये इसके कहानी का एक भाग था क्योंकि जब सुबह जब सो रही थी इनकी जो मृतिका है वो घर में सो रही थी और घर के सामने वो जो बरामदा है उसमें इनके पति साकिब और 2 बच्चे सो रहे थे। जब सुबह ये उठा तब इसकी बच्ची भी जाग गई थी जब ये घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन फिर इसने बच्चे को अपने सुलाया। फिर इसने घटना को अंजाम दिया तो अपने कबर्ड खोला, कबर्ड की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी जिससे पुलिस को ये लगे कि चोरी यहाँ पे हुई है और उसके बाद उनकी मतलब जो उनकी पत्नी है इनके साथ इनकी हत्या हुई है। लेकिन जब बच्चे को उसने ये भी पाठ पढ़ाया था कि अगर पुलिस अंकल आपसे पूछते हैं तो आपको ये बात करनी है, लेकिन हमारी जो थाना निसारी गेट की 2 महिला सब इंस्पेक्टर है इन्होंने सादे अवसरों में जब जो बच्चे हैं उनसे बात की तो बच्चों ने फिर जो सही बात है वो हमें बताई। तो हमारे पास ये सारे जो चीजें थी इससे ये घटना का खुलासा हो गया और फिर अभियुक्त के बयान में भी ये बात आई और उसकी निशानदेही पे हमने जो हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है मतलब जो कटर है इसकी भी बरामद। एक पति जिसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसी घर में मौजूद अपनी 3 मासूम बेटियों को भी झूठ बोलना सिखा दिया। 3 मासूम बच्चियों से मां का साया छीन लिया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद साकिब ने अपनी दोनों बेटियों से कहा था कि यदि पुलिस पूछे तो ये कह देना कि घर में चोर घुस आए थे। अब मां की हत्या के बाद और पिता के जेल जाने के बाद तीनों बच्चियां बिना माता पिता के सहारे रह गई हैं। हालांकि तीनों बच्चियों को उनकी बुआ अपने साथ ले गई है। पुलिस ने साकिब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन कहते हैं कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो वो किसी अपराध की दहलीज तक भी पहुंच सकता है। फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।